सावन का महीना चल रहा था। जंगल में मूसलाधार बारिश हो रही थी। दिन रात बारिश होती है। रानो चिड़िया का घर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था। रानो चिड़िया के दो छोटे छोटे बच्चे थे। वो भूख से बेहाल थे। मम्मा, रात से ही पेट में दर्द हो रहा है। हमने कुछ नहीं खाया है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो। माँ अभी जिंदा है। तुम लोग यहीं घोंसले में ही रहो। मैं अभी तुम लोगों के लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। नहीं मम्मा, आप बाहर मत जाओ। कितनी तेज बारिश आ रही है और आंधी तूफान भी बहुत तेज है। अगर आपको कुछ हो गया तो हम कहाँ जाएंगे? मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग बिल्कुल भी मत डरो। मैं अभी जल्दी से तुम लोगों के लिए खाने को लेकर आऊंगी। फिर रानो चिड़िया घर से बाहर निकल जाती है। बारिश की बूंदें उसे बहुत जोरों की घाव दे रही थी। फिर रानो चिड़िया उड़ते उड़ते इंसानों की बस्ती में पहुंचती है। वहां देखती है कि कुछ इंसान एक ठेले पर भीड़ लगाए खड़े हैं, छाता लिए। वो एक पेड़ की डाली पर बैठ जाती है और देखती है। अरे वाह, ये क्या चीज है? इसमें तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, सफेद सफेद सा। अगर इसमें से थोड़ा सा भी मिल जाए मुझे, तो मेरे बच्चे बहुत ही आराम से खा लेंगे और उनका पेट भर जाएगा। फिर रानो चिड़िया मोमो की दुकान पर जाती है और उस दुकानदार से मोमो मांगती है। दुकानदार बहुत ही ज़्यादा दयालु था। वो रानो चिड़िया को कुछ मोमोज दे देता है। फिर रानो चिड़िया उन मोमोज को लेकर जाती है। रास्ते में उसे बाबा मिलते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा ठंड से कांप रहे थे। कोई है? कोई है? मेरी मदद करो। मेरी भूख से जान निकली जा रही है। मुझे थोड़ा सा ही कुछ खाने को दे दो। फिर रानो चिड़िया उल्लू बाबा की बातें सुनकर नीचे उतर जाती है और कहती है, अगर मैं ये मोमोज बाबा को दे दूंगी तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे? और अगर मैंने इनको नहीं दिया तो आज ये भूख से मर जाएंगे। और मेरी माँ ने सिखाया था कि कभी किसी को भूखा ना रहने दे। लो बाबा, उठिए, अपनी आंखें खोलिए। मैं आपके लिए गर्मा गर्म भोजन लाई हूँ। आप इसे खा लीजिए। रानो चिड़िया 3 मोमो बाबा को दे देती है। उल्लू बाबा वो मोमो खा लेते हैं। वो मोमो उनको बहुत पसंद आता है। अरे चिड़िया रानी, तुमने ये एक मोमोज क्यों छोड़ दिया? ये तुमने मुझे क्यों नहीं दिया? बाबा, घर पर मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। वो कल से ही बहुत ही ज्यादा भूखे हैं। वो लोग इसमें से आधा आधा खा लेंगे। चिड़िया रानी, तुम इतनी दयालु हो। तुमने अपने बच्चों के हिस्से का मुझे दे दिया। मैं कोई साधारण बाबा नहीं हूँ। मैं इस जंगल का सिद्ध बाबा हूँ। फिर उल्लू बाबा ने कुछ मंत्र बुदबुदाए और उस बचे हुए एक मोमोज में फूंक मार दी। जाओ चिड़िया रानी, इस मोमो को लेकर तुम तुरंत अपने घर चली जाओ। अब तुम्हारी किस्मत के दरवाजे खुल चुके हैं। अब कभी तुम्हारे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। फिर रानो चिड़िया जल्दी से अपने घर जाती है तो देखती है कि उसका पुराना घर वहां से गायब है। उसकी जगह पर नरम नरम मोमोज का चमकीला घर था, जिसमें से गरम गरम भाप निकल रही थी। घर के अंदर मोमोज का ढेर लगा हुआ था। मम्मा मम्मा, हमारा घर तो जादुई हो गया और ये कितना गरम और स्वादिष्ट है। फिर रानो चिड़िया मन ही मन उल्लू बाबा का शुक्रिया करती है और अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी उस मोमोज के घर में रहने लगती है।